गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की हमारी वर्कशीट 7वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान की भूगोल की है। वर्कशीट 4 है हमारी। 30 तारीख की आपकी वर्कशीट है। आज जो वर्कशीट हम पढ़ रहे हैं इसमें हम अक्षांश, देशांतर और ये ग्रिड पद्धति के बारे में पढ़ेंगे कि ग्रिड किस तरीके से पृथ्वी के ऊपर बना हुआ है। ये एक काल्पनिक ग्रिड है, ठीक है बच्चों। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको पहले से ही वो वीडियो मिल जाए जो कि आपकी वर्कशीट डीओई के थ्रू आई हैं। चलिए वर्कशीट पे चलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपने ग्लोब तथा मानचित्र पर देशों, महाद्वीपों और महासागरों के अलावा कुछ खड़ी व कुछ आड़ी रेखाओं को भी देखा होगा। आप ग्लोब तो पता ही है आपको, जो हमारा ग्लोब होता है पृथ्वी का मॉडल होता है। पृथ्वी को ही एक छोटे से नमूने की तरीके से दिखाया जाता है। इसके ऊपर आपने अक्सर ये इस तरीके की लाइनें देखी होंगी। कुछ क्षैतिज यानी तिरछी लाइनें हैं, कुछ इस तरीके की लाइनें हैं। तो ये जब दोनों को हम एक साथ दिखाते हैं वो इस तरीके से और इस तरीके से दिखती हैं। तो ये लाइनें क्या हैं? क्या किसी ने स्केल और कंपास लेके पूरे पृथ्वी के ऊपर लाइनें खींच दी हैं? नहीं। एक्चुअली क्या होता है ना कि हमें किसी चीज़ को नापने के लिए कोई मेजरमेंट चाहिए होता है। अब जैसे कि मान लो ये क्लास है, 1 2 3 4, ये 4 लाइन बैठी हुई हैं। 1 2 3 4, यहाँ 4, इस तरीके से डेस्क लगे हुए हैं। आप गेट से अंदर आए और आपने पूछा कि मीना कहाँ बैठी हुई है, तो एक बच्चे ने खड़े होकर बताया कि वो तीसरी रो में, तीसरी कॉलम में, तीसरी रो में बैठी है। तो इस हिसाब से मीना कहाँ बैठी हुई? मीना यहाँ बैठी हुई। इसका मतलब क्या हुआ? हमने इसको इस साइड से भी काउंट करा, इसको इस साइड से भी काउंट करा। तो इस तरीके से काउंट करते हैं हम नॉर्मल छोटे स्तर पर। लेकिन जब हम पूरा पृथ्वी को काउंट करते हैं तो हम अक्षांश के माध्यम से करते हैं। पहले हम अक्षांश के बारे में जान लेते हैं कि अक्षांश क्या है। पृथ्वी के ऊपर आपने अक्सर इस तरीके का एक चित्र देखा होगा। इसमें एक रेखा 0 डिग्री होती है, एक रेखा 23.5 आपने अक्सर देखी होगी, एक नीचे 23.5 देखी होगी। एक्चुअली में ये रेखाएं क्या हैं? ये रेखाएं अक्षांश हैं। 0 डिग्री अक्षांश जो है उसको विषुवत वृत्त कहा जाता है। जो आपका 0 डिग्री है वो आपका विषुवत वृत्त होता है। और इस तरीके से आप जब अक्षांशों के बारे में पढ़ते हैं तब आपको पता चलता है कि जो ये अक्षांश बनाए गए हैं ये इस तरीके से पहले नहीं थे। पहले नहीं थे मतलब कि ये कभी नहीं थे। ये सिर्फ कल्पना मात्र से हमने इसको नापा है। जो आपका 0 डिग्री है उसको हम विषुवत वृत्त कहते हैं। हम इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा भी इसी को कहते हैं। ये 0 डिग्री अक्षांश यानी क्षैतिज अक्षांश है। अक्षांश इस तरीके से होते हैं कि जितनी डिग्री बनता है, देखा जाए ना तो इस तरीके से होता है। तो जितनी आपने अक्सर देखा होगा कि जो आप मैथ्स में पढ़ते हो 90 डिग्री आपका परपेंडिकुलर होता है, यहाँ 90 डिग्री बनता है। तो जो 90 डिग्री है ना उससे जितने डिग्री ऊपर हम देखते हैं उतने पे ये एक अक्षांश जाता है। 1 डिग्री ऊपर पे एक अक्षांश, इस तरीके से अक्षांश को काउंट किया जाता है। अगर आप ऊपर के और नीचे के बिंदु को ना लें तो ये 179 होते हैं। अगर ऊपर और नीचे के बिंदु को भी अगर आप ले लेते हैं तो ये 181 अक्षांश होते हैं। पर आपके भी सिलेबस में इतना नहीं है तो आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि जो 0 डिग्री अक्षांश है वो विषुवत वृत्त है। जो अक्षांश है 0 डिग्री वाला ये हमारे पूरे अर्थ को 2 भागों में बांटता है। एक ऊपर का नीचे गोला, नीचे का गोला, गोलार्ध कहा जाता है इसको। गोलार्ध का मतलब होता है अर्ध गोला यानी कि आधा गोला।
अगर आपने इससे पहले देखा हो डायरेक्शंस और दिशाओं के बारे में, तो जब भी हम मैप में डायरेक्शन देखते हैं तो ऊपर हमारी नॉर्थ होता है, नीचे हमारा साउथ होता है, इस साइड हमारा वेस्ट होता है और इस साइड हमारा ईस्ट होता है। तो यहाँ पे हमें ये जो एरिया है ये हमारा नॉर्थ है, तो ये जो गोला है ये हमारा उत्तरी गोला है। ये पूरा गोला नहीं है, गोला आधा है, तो उत्तरी गोलार्ध। ये हमारा दक्षिणी गोला है, तो दक्षिणी गोलार्ध। अगर आपसे कोई पूछे कि उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, तो विषुवत वृत्त से ऊपर का जो नॉर्थ का एरिया है वो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। ये जो आपका ये एरिया उत्तरी गोलार्ध है। ठीक। अक्षांश, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश कहा जाता है। ये आपके ध्रुव हैं जो पृथ्वी पे ऊपर और नीचे, एकदम ऊपर उत्तरी ध्रुव, नीचे दक्षिणी ध्रुव, इन दोनों के बीच में जो समानांतर का मतलब होता है दो चीजें जो कभी नहीं मिले। जैसे ये लाइनें हैं, ये दोनों, ये जो आपकी लाइनें स्ट्रेट जा रही हैं, ये कितनी भी सीधे चलती चली जाएं लेकिन कभी आपस में नहीं मिलेंगी। इसी तरीके से जो अक्षांश है सारे समानांतर होते हैं। सबसे बड़ा अक्षांश विषुवत वृत्त 0 होता है। जो मैंने आपको बताया, जो 0 डिग्री अक्षांश है हमारा विषुवत वृत्त, सबसे बड़ा अक्षांश यही होता है, क्योंकि इससे ऊपर जाओगे नीचे जाओगे तो पृथ्वी का गोला आपको दिखेगा छोटा 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 छोटा, उसकी त्रिज्या छोटी होती जा रही है। तो सबसे बड़ा यही होता है और ये 2 भागों में डिवाइड कर देता है, उत्तरी गोलार्ध में और नीचे वाला हमारा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। अक्षांश समानांतर होते हैं, एक दूसरे से कभी नहीं मिलते, और अक्षांश का उपयोग ताप कटिबंध के निर्धारण में होता है। अब ये ताप कटिबंध क्या होता है? जो आपका ये तो हो गया आपका 0 डिग्री, ये आपका हो गया कर्क रेखा, ये आपकी हो गई मकर रेखा। ये जो ये वाला एरिया है ये उष्णकटिबंधीय एरिया है, मतलब कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये एरिया ऐसा है जिसपे सूर्य का सबसे ज्यादा प्रकाश पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है। और ये वाले एरिया शीतोष्ण कटिबंध कहलाते हैं, यहाँ पर ठंड होती है क्योंकि सूर्य की तिरछी जो है वहाँ पे रोशनी पड़ती है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो अक्षांश है वो गर्मी यानी तापमान के आधार पर भी बांटने का काम करता है। ठीक। अब आते हैं देशांतर पर। जिस तरीके से ये लेटी हुई रेखाएं क्षैतिज रेखाएं अक्षांश है, इसी तरीके से अगर हम ऊपर से नीचे की रेखाएं देख रहे हैं तो ये सारी की सारी रेखाएं देशांतर है। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर और एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक के वक्त में फर्क होता है 4 मिनट। जो हमारी पृथ्वी है ना वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, तो जो हमारे देशांतर हैं वो 0 डिग्री से हम इस तरीके से काउंट करते हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हुए काउंट करते हैं। अगर 0 डिग्री देशांतर यहाँ है तो अगला 1 होगा, उसका अगला 2 होगा, उसके अगला 3 होगा, और हर एक अक्षांश के बीच की दूरी में 4 मिनट का फर्क आ जाएगा। मतलब कि अगर आप एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच में रह रहे हैं तो आप दूसरे अक्षांश तक जाते जाते 4 मिनट का फर्क आ जाएगा। अगर एक की घड़ी में 4 बज रहे हैं तो दूसरे की घड़ी में, दूसरी जगह की घड़ी में 4:04 हुए होंगे। ये टाइम पे फर्क डालता है। ठीक। उत्तरी ध्रुव को यानी ऊपर और नीचे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाले सभी अर्धवृत्तों को देशांतर कहते हैं। अब देखो ये ऊपर से नीचे जोड़ रहा है ना, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से। प्रमुख यामयोत्तर रेखा, अभी जो मैंने आपको 0 डिग्री बताई जो कि ग्रीनविच से होकर गुजरती है, ये रेखा यामयोत्तर रेखा के नाम से भी
जानी जाती है। और ये गोलार्ध को पूर्वी और पश्चिम गोलार्ध में विभाजित करती है। जब हमने देखा अक्षांश जो है उत्तरी और पश्चिमी दक्षिणी, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। और देशांतर क्या करता है, ये पश्चिमी गोलार्ध, ये पूर्वी गोलार्ध। इस तरीके से इसे बांट देता है। जिस तरीके से हमने देखा था कि देशांतर समानांतर होते हैं और आपस में कभी भी मिलते नहीं हैं, लेकिन ऐसा इनके साथ नहीं है। यहाँ सबकी दूरी डिफरेंट होती है। अब देखो, यहाँ पर जो है पृथ्वी थोड़ा कम गोल है, यहाँ का गोला ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो यहाँ पर दूरी होगी वो ज़्यादा होगी। ध्रुव के तरफ जाओगे तो वहाँ पे कम होती चली जाएगी। ध्यान से देखिए, यहाँ पे दोनों लाइनों के बीच का देखिएगा, ठीक है। ये लाइन देखिए और ये लाइन देखिए, इनके बीच की दूरी यहाँ जितनी है यहाँ क्या उतनी ही है? नहीं, यहाँ पे जो है दूरी कम है, यहाँ बीच में ज़्यादा है और यहाँ और फिर से कम हो गई है। तो ये समानांतर नहीं होते हैं। इसका जो प्रमुख याम्योत्तर रेखा है, इसका जो निर्धारण है, इसका यूज जो है हम समय के निर्धारण के लिए करते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। इसमें आपको वही चीज दिखाई गई है दोबारा से। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बने जाल को ग्रिड कहते हैं। यानी कि हमने इस तरीके से अक्षांश बनाए, इस तरीके से देशांतर बनाए, तो हमारा ये ग्रिड सिस्टम आ गया उसमें, जो कि किसी भी स्थान की वास्तविक स्थिति को जानने के लिए प्रयोग में आती है। मैंने आपको GMT बताया था, प्रमुख याम्योत्तर रेखा ग्रीनविच ग्रेट ब्रिटेन में स्थित है। जो आपको मैंने देशांतर बताया था अभी ऊपर कि यहाँ से अगर हम 0 डिग्री अक्षांश देशांतर मान लेते हैं, ये ग्रीनविच रेखा भी कहलाती है। ये रेखा ही समय को निर्धारित करती है, ठीक। इसी के आधार पर विश्व में समय का आकलन किया जाता है। इसी को ग्रीनविच ग्रेट ब्रिटेन में स्थित है, जो इसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, GMT कहते हैं। आपका अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि भारत में प्रमुख देशांतर को क्या कहा जाता है, मतलब भारत में जो मानक देशांतर है। जैसा कि हमने देशांतर में देखा कि ग्रीनविच से होके रेखा गुजर रही है, ये रेखा जब भारत से होके गुजरती है तब ये 82.30 पूर्व में है। मतलब कि 0 डिग्री से 82 पॉइंट तक पहुंच करके पूर्व में पहुंचते हैं तो हमारा भारत उस जगह पर स्थित है। तो इस तरीके से भारतीय मानक समय जो है, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। यानी 0 से हम आगे आ गए हैं, 5.5 घंटे हमारा टाइम आगे होता है। तो बच्चों, जब हम इसकी गतिविधि करेंगे तो आप ये देखिए कि इसमें आपको एक डायग्राम दिया गया है, ठीक है। इसमें ऊपर आपको उत्तर ध्रुव, नीचे दक्षिण ध्रुव, ये सबसे ठंडा इलाका होता है। और जो ये आपका 66 हाफ उत्तर है, इधर 66 हाफ दक्षिण है, ये दोनों इलाके शीत कटिबंध हैं, ठंडा है बहुत ये इलाका। अगर ये दक्षिण में है तो दक्षिण कटिबंध है और दक्षिण शीत कटिबंध है। अगर ये ऊपर साइड उत्तर में है तो ये उत्तरी शीत कटिबंध है, ठीक। इसी तरीके से हम शीतोष्ण देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा ना तो ठंडा होता है ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है। यहाँ पे दोनों तरीके की मिलीजुली जो है जलवायु होती है। दक्षिणी शीतोष्ण, शीत और उष्ण दोनों का मेलजोल होता है। तो ये जो है दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध हो गया, ये हो गया उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, ठीक। इसी तरीके से अगर हम देखें तो ये वाला हमारा इलाका है, ये उष्ण कटिबंधी इलाका है। ये सबसे ज़्यादा गर्म होता है क्योंकि इस इलाके पर सबसे ज़्यादा सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। तो आपको इसमें से क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है। ये आपकी विषुवत वृत्त है, ये उत्तर की 23.5 डिग्री पर
कर्क रेखा होती है और दक्षिण में 23.5 डिग्री पर मकर रेखा होती है। 3 रेखाएं आपको याद हो जानी चाहिए। ये वृत्त आपका दक्षिणी ध्रुव वृत्त, ये उत्तर ध्रुव वृत्त है। इधर का आपका शीत कटिबंध है, ये वाला इलाका दक्षिणी शीत कटिबंध, ये आपका उत्तरी शीत कटिबंध। ये वाला आपका इलाका दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, ये आपका इलाका उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, और ये इलाका सबसे गर्म वाला आपका उष्ण कटिबंधीय इलाका है। ठीक, फिर आपका आता है पता लगाइए कि अगर भारत में दोपहर के 2 बजे हैं तो ग्रीनविच में उस समय क्या बज रहा होगा। देखिए दोपहर के 2 बजे हैं यानी 2 PM। आपको इससे पीछे जाना है, हम ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे हैं। इस हिसाब से हमारा आंसर होगा 8:30 AM। अगर आप 8:30 से 5.5 घंटे इसमें जोड़ें तो आपका कितना बनता है। यहाँ पे आपका 0 0 हो जाएगा, 3 3 यानी 6, 60 होते ही ये पूरा 1 घंटा हो जाएगा। तो 1 घंटा हम यहाँ जोड़ देते हैं, 8 या 12 13 14। 14 का मतलब क्या हुआ, 12 बजे के बाद 2 और जोड़ देंगे तो हमारा 14 हो जाएगा, यानी कि 2 PM हमारा आंसर आ गया। तो पता लगाए कि अगर भारत में दोपहर के 2 बज रहे हैं तो ग्रीनविच में उस समय क्या बज रहा होगा। तो 2 PM अगर भारत में है तो उससे 5.5 घंटे पहले का टाइम हमारा आता है 8:30 बजे सुबह। ठीक है बच्चों, तो हमारी ये दोनों गतिविधि हो गई। बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।